गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से लेकर 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक में हमने जितना भी करंट अफेयर किया है, आज हम उसको इस वीकली सेशन में रिवाइज करेंगे। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 8। व्हाट वाज द ग्लोबल थीम फॉर द ईयर एज पर द यूनाइटेड नेशंस। तो इंटरनेशनल वुमेन डे 2026 में 8 मार्च को ऑब्जर्व किया गया है। इसके लिए ग्लोबल थीम क्या दी गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। 2026 के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो थीम दी गई है वो यहाँ पर रहेगी, राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, जिसमें कि यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है ट्रांजिशन फ्रॉम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टू रीगल एंड एक्शनेबल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the Telangana Gadar Film Award 2026, Rashmika Mandana won the Best Actress Award for her performance in which film? तो अभी तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड 2026 की दिए गए हैं, जिसमें रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो कौन सी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड उनको दिया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज द गर्लफ्रेंड। तो भी रश्मिका मंदाना ने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस स्टेट अवार्ड। उनका जो लीड रोल रहा था फिल्म गर्लफ्रेंड में, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राहुल रविंद्रन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ फिनो पेमेंट्स बैंक इन मार्च 2026। तो अभी मार्च 2026 में फिनो पेमेंट बैंक के इंटरिम सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज केतन मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, following the ICC Men's T20 World Cup 2026 final in March, which team became the first in history to win the 3 T20 World Cup titles? तो अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया है मार्च 2026 में। तो कौन सी टीम ऐसी बनी है जिसने 3 बार T20 वर्ल्ड कप टाइटल को जीता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। तो अभी इंडिया ने डिफीट किया न्यूजीलैंड को 2026 में, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इंडिया ने जो है तीसरी बार ये टाइटल जीता है। फर्स्ट टाइम 2007 में, उसके बाद 2024 और उसके बाद अभी 2026 में इंडिया ने मेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन early March 2026, who succeeded Ayatollah Ali Khamenei as Iran's new supreme leader। तो अभी मार्च 2026 में किसने यहाँ पे सक्सीड किया है अयतुल्लाह अली खमनेई को, और वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज मोजताबा खमनेई। तो अभी जो डेथ हुई थी 28 फरवरी 2026 को अली खमनेई की, 28 फरवरी को उनकी डेथ हो गई थी। जो यहाँ पे युद्ध चल रहा था यूएस, इज़राइल और ईरान के बीच में। तो उसके बाद यहाँ पे उनके सन हैं मोजतबा खमनेई, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन इन ईरान्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। Next question, who defeated India's Lakshya Sen in men's single final of the All England Open Badminton Championship 2026। तो अभी इंडिया के लक्ष्य सेन को किसने डिफीट किया है मेंस सिंगल फाइनल ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो खेली जा रही थी? द राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज लिन चुन यी। तो चाइनीज ताइपी के हैं लिन चुन यी, इन्होंने डिफीट किया लक्ष्य सेन को, और लिन यहाँ पे बन गए फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम चाइनीज ताइपी टू विन दिस प्रेस्टिजियस ऑल इंग्लैंड मेंस सिंगल टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2026 इन विच सिटी। तो भारत का पहला रिंग मेट्रो मार्च 2026 में कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फाइनल स्ट्रेच ऑफ द पिंक लाइन इन दिल्ली, कंप्लीटिंग अ 71.5 किलोमीटर लूप को जो ये कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब ये जो लूप है ये यहाँ पे अलाउ करेगा कम्यूटर्स को टू सर्कल द सिटी विदाउट सेंट्रल इंटरचेंजेस।
Next question, which state government launched the Cyber Safety Protocol 2026 specifically to protect students from AI driven threats? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 स्पेसिफिकली, जिसमें कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा AI ड्रिवन थ्रेट से? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज केरला। तो अभी केरला ने लॉन्च किया है प्रोटोकॉल वाया केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, जिसमें कि यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है साइबर सेफ्टी को पब्लिक स्कूल करिकुलम में, जिसमें कि मेनली फोकस दिया गया है AI एथिक्स और डीप फेक अवेयरनेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन एम्ड एट एंडिंग द सरपंच पति कल्चर वाज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो अभी से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे एम रखा गया है सरपंच पति कल्चर जो है उसको यहाँ पे ख़त्म करना, यहाँ पे इसका एम रखा गया है। तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो अभी इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन 8 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यहाँ पे एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें कि एनकरेज किया जाएगा वुमेन सरपंच को। और जो एक्सरसाइज है मेनली हमारे इंडिया में क्या रहता है कि जितने भी ये पंच प्रधान या लोकल जो इलेक्शंस होते हैं गांव में, तो उसमें जितने भी पंच प्रधान रहते हैं फीमेल्स अगर यहाँ पे अपॉइंट की जाती है या चुनी जाती है लोगों के द्वारा, तो वो जस्ट एक नाम मात्र रहती है, और उनके बिहाफ पर जितने भी डिसीजन होंगे या जितने भी वर्क होंगे वो उनके पति या उनके जो रिलेटिव रहते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए और वुमेन सरपंच जो वुमेन जो भी है सरपंचेस उनको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपने विचार हैं जो उनको यूज़ कर सके डेमोक्रेटिक सिस्टम में डायरेक्टली, खुद उसको जो है वो यूज़ कर सके अपनी पावर्स को। उसके लिए ये से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर लांस हवलदार केजी जॉर्ज हु पास्ड अवे इन मार्च 2026 was a recipient of which gallantry award for his role in 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर? तो फॉर्मर लांस हवलदार केजी जॉर्ज जिनकी अभी मार्च 2026 में डेथ हो गई है, और उनको जो है वो 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उसमें उनको कौन सा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज वीर चक्र। तो केसी जॉर्ज जो कि यहाँ पे हीरो थे कॉप्स ऑफ सिग्नल के, उनको वीर चक्र अवार्ड दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, तो उन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन लाइंस को जो है वो मेंटेन किया था, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन लाइंस को मेंटेन करने में उनके द्वारा जो है वो रोल प्ले किया गया था, जिसके लिए उनको वीर चक्र अवार्ड दिया गया था। उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है मार्च में। Next question, according to the SIPRI report published in March 2026, what was India's rank in global arm import during 2021-2025 period? तो अभी सिपरी रिपोर्ट जो आई है मार्च 2026 में, उसके हिसाब से भारत की क्या रैंक यहाँ पर रही है ग्लोबल आर्म इंपोर्ट में 2021 से लेकर 2025 के पीरियड के दौरान? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो इंडिया यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहा है, 8.2% शेयर वर्ल्ड वाइड, ओनली आफ्टर यूक्रेन, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है वो इंपोर्ट किए गए हैं नंबर 1 पर, उसमें यूक्रेन रहा है 9.7%, और सेकंड नंबर पर यहाँ पे इंडिया आ जाता है लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर 2021 से लेकर 2025 का जो टेन्यूर रहा है, और रशिया यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर रहा है, फॉलोड बाय फ्रांस एंड इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द फार्मूला 1 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री द ओपनिंग रेस ऑफ द सीजन? तो फार्मूला 1 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री ओपनिंग रेस का सीजन किसके द्वारा जीता गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज जॉर्ज रसेल। तो भी जॉर्ज रसल ने डोमिनेट किया है द अल्बर्ट पार्क सर्किट टू लीड मर्सिडीज वन टू फिनिश, मार्किंग अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फॉर द टीम अंडर द न्यू 2021 F1 regulations. Next question, exercise Lamitier 2026 is a joint military exercise conducted between Indian Armed Forces and which country? तो अभी 2026 में एक्सरसाइज Lamitier जो है वो चल रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये जो कंडक्ट की जाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज शीचेल्स। तो 11th एडिशन एक्सरसाइज Lamitier का यहाँ पे जो है वो शीचेल्स में चल रहा है। फर्स्ट टाइम जो है इसको कंडक्ट किया गया है एज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसमें कि तीनों हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दोनों देशों की पार्टिसिपेट कर रही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन महाराष्ट्र 9,1111 पार्टिसिपेंट सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट लेजिम डांस परफॉर्मेंस इन विच लोकेशन। तो अभी महाराष्ट्र में 9,111 पार्टिसिपेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे जो है वो बनाया है लार्जेस्ट लेजिम डांस परफॉर्मेंस का। कौन सी लोकेशन में ये रिकॉर्ड बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, दैट इज डोंबिवली। तो डोंबिवली थाने में जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ये सेलिब्रेशन इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन यहाँ पे की गई थी, जिसमें कि ट्रेडिशनल जो महाराष्ट्रन फोक डांस है उसको जो है वो परफॉर्म किया गया था, और 9,111 पार्टिसिपेंट ने एक साथ यहाँ पे डांस करके लेजिम डांस परफॉर्म किया गया था और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। Next question, India recently dispatched 1,000 metric ton of rice as a humanitarian aid to which drought hit country in March 2026। तो अभी इंडिया ने रिसेंटली 1,000 मेट्रिक टन राइस को ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में जो है वो डिस्पैच किया है। कौन सी ड्राउट हिट कंट्री है जिसको ये यहाँ पे जो है वो राइस डिस्पैच किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ मलावी। तो अभी इंडिया ने जो है वो यहाँ पे सेंड किया है फूड सिक्योरिटी की फूड सिक्योरिटी के रूप में जो है यहाँ पे एक कंसाइनमेंट सेंड किया गया इंडिया के द्वारा, क्योंकि एल नीनो की वजह से यहाँ पे ड्राउट लाइक कंडीशन हो गई है मालावी में। ठीक है, तो इसी में जो इंडिया अपना जो कमिटमेंट है साउथ साउथ कोऑपरेशन को उसको फुलफिल करते हुए इंडिया ने 1,000 मेट्रिक टन राइस का जो कंसाइनमेंट है वो यहाँ पे एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड की तरह सेंड किया है मालावी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टर शाहरुख खान debuted in the Hurun Global Rich List 2026 with an estimated net worth of। तो भी एक्टर शाहरुख खान ने डेब्यू किया है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में। कितनी उनकी एस्टिमेटेड वर्थ यहाँ पे रही है, नेट वर्थ? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज $1.3 बिलियन। तो शाहरुख खान ने एंटर कर लिया है ग्लोबल लिस्ट में विद अ नेट वर्थ ऑफ रफली $1.3 बिलियन, यानी ₹10,800 करोड़। Next question, who became the first cricketer in the world to have a Barbie doll dedicated to her by Mattel in 2026? तो कौन सी फर्स्ट क्रिकेटर बनी है वर्ल्ड में जिनको जो यहाँ पे उनकी अपनी ही बारबी डॉल डेडिकेट की गई है मेटेल के द्वारा 2026 में? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, दैट इज समृति मंदाना। तो अभी जो है मेटेल ने इंक्लूड किया है समृति मंदाना को अपनी बारबी डॉल मॉडल प्रोग्राम के तहत, और यहाँ पे जो है वो फर्स्ट क्रिकेटर बन गई है ग्लोबली टू रिसीव दिस ऑनर एज अ पार्ट ऑफ देयर 2026 इंटरनेशनल वुमेंस डे कैंपेन। Next question, Srishti Dharmender Sharma set a Guinness World Record in 2025-26 for the fastest 50-meter limbo skating. What was the recorded time? तो अभी सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 2025-26 का, जो यहाँ पे रहा है फास्टेस्ट 50 रन लिम्बो स्केटिंग में। क्या रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज 9.59 सेकेंड्स। तो सृष्टि शर्मा जो है वो इंडिया से उन्होंने कंप्लीट किया है 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग अंडर पोल्स इन 9.59 सेकेंड्स, जो कि यहाँ पे शोकेस करता है उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indonesia announced a new regulation in March 2026 restricting social media access for children below what age? तो अभी इंडोनेशिया ने न्यू रेगुलेशन अनाउंस करी है मार्च 2026 में, जिसमें कि यहाँ पे सोशल मीडिया एक्सेस रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। कौन सी एज के चिल्ड्रन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? तो ऑप्शन सी है इसका 16 ईयर्स, बिलो 16 ईयर्स। तो अभी जो है वो मिनिस्ट्रियल रेगुलेशन के तहत इंडोनेशिया ने यहाँ पे बैन कर दिया है चिल्ड्रंस के लिए अंडर 16 फ्रॉम हाई रिस्क प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और एक्स यहाँ पर आ जाते हैं, ताकि बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन और एडिक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Minuteman III missile recently tested by United States at Vandenberg Space Force Base is classified as which type of weapon? तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने मिनटमैन 3 मिसाइल को टेस्ट किया है वादेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में। कौन सी क्लास का ये वेपन आ जाएगा, कौन सा टाइप इसका रहेगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
तो मिनटमैन 3 एक लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि यहाँ पे कोर कंपोनेंट यहाँ पे माना जाता है यूएस न्यूक्लियर ट्रायड का। इसके लिए टेस्ट लॉन्च अभी कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि यहाँ पे वेरीफाई किया गया है मिनटमैन का जो सिस्टम रहा है उसकी रेडीनेस और रिलायबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विच प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया was established under which specific act। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि यहाँ पे मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया में, कौन से एक्ट के स्पेसिफिक एक्ट के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज CISF एक्ट 1968। तो CISF रेजिंग डे अभी 10 मार्च को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। CISF को रेज किया गया 10 मार्च 1969 को अंडर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। ओरिजिनली इसको क्रिएट किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, बट अब अगर हम आज के टाइम में बात करें तो ये यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका रोल इवॉल्व हो चुका है, और ये यहाँ पे जो है को मल्टी स्किल्ड फोर्स के रूप में जो है वर्क कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन भी जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इन मार्च अप्रैल 2026। तो कौन सी इंडियन स्टेट है जो कि इनॉग्रल एडिशन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का को जो है होस्ट करेगी अभी मार्च अप्रैल में 2026 में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो अभी जो है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स शेड्यूल की गई है 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये खेली जाएगी, और इसको होस्ट किया जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। मैस्कॉट इसके इन गेम्स के लिए यहाँ पे रखा गया है मोरवीर। Next question, the Tamil Nadu Women Entrepreneur Empowerment Scheme launched in March 2026 aims to encourage how many women to become entrepreneur over the next 5 years। तो अभी तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है मार्च 2026 में, जिसमें कि यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा वुमेन्स को। तो कितने वुमेन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे अगले 5 सालों में जो है वो एनकरेज किया जाएगा, क्या इसके लिए लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज 1 लाख। तो अभी CM MK स्टालिन ने 8 मार्च 2026 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया था इसको, जिसमें कि यहाँ पे 1 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडाइज लोन्स, सीज कैपिटल और मेंटरशिप यहाँ पे जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जितना भी स्ट्रक्चर बैरियर्स है उसको यहाँ पे ब्रेक किया जा सके, हटाया जा सके और एनकरेज किया जा सके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। Next question, according to the Global Burden of Disease study in 1990 to 2023, which country surpassed China to record the highest metabolic disease burden, specifically type 2 diabetes in the Asia Pacific region by 2023? तो अभी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी यहाँ पे आई है 1990 से लेकर 2023 तक का डाटा इसमें दिया गया है। तो कौन सी कंट्री है जिसने चाइना को यहाँ पे सरपास किया है हाईएस्ट मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन में? स्पेसिफिकली इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाएगा एशिया पैसिफिक रीजन में 2023 के दौरान। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। तो अभी मार्च 2026 में एक रिपोर्ट यहाँ पे जो है वो आई है, जिसमें कि यहाँ पे एनालाइज किया गया है डाटा 1990 से लेकर 2023 तक का, और यहाँ पे रिवील किया गया है दैट जो इंडिया है उसने यहाँ पे सरपास कर दिया है चाइना को एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ केसेस और डेथ मेनली यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करता है क्रिटिकल हेल्थ चैलेंज इन द रीजन। Next question, for the upcoming convention on migratory species COP15 in 2026, Tajikistan and Uzbekistan have proposed the inclusion of which species in the both appendix 1 and 2 for on of the convention on migratory species। तो अभी जो है COP15 2026 में आयोजित किया जाएगा, तो इसमें उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने जो है कौन सी स्पीशीज़ को यहाँ पे अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड करने की यहाँ पे जो है वो प्रपोजल दिया है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज अपेंडिक्स 1 और 2। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज टाइप्ड हाइना। तो अभी मार्च 2026 में सेंट्रल एशियन नेशंस है, उन्होंने यहाँ पे जो है वो अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है फॉर द इंक्लूजन ऑफ स्ट्राइप्ड हाइना इन द CMS अपेंडिक्स टू कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो अपेंडिक्स है उसके 1 और 2 में जो है यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाए स्ट्राइप्ड हाइना को, ताकि जो है इसको इंश्योर किया जा सके इसका ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्शन इस स्पीशीज़ का। जो अगर हम बात करें स्ट्राइप्ड हाइना की, तो इसके द्वारा भी जो है वो फेस किया जा रहा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और पॉपुलेशन में इसकी डिक्लाइन देखा जा रहा है।
Next question, who inaugurated the newly commissioned sulfuric acid plant 3 at IFFCO's Paradeep complex in Odisha on March 6, 2026? तो अभी जो है वो किसने यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया है, कमीशन किया है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 पारादीप कॉम्प्लेक्स उड़ीसा में अभी मार्च 2026 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज अमित शाह। तो अभी यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने डेडिकेट किया सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 नेशंस को 6 मार्च 2026 को। ये जो प्लांट है इसको बिल्ड किया गया है, लगभग इसकी 700 करोड़ इसकी कॉस्ट रही है और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी 2000 मीट्रिक टन पर डे। Next question, who became the first person in Assam to receive the Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act in March 2026? तो कौन फर्स्ट पर्सन यहाँ पे बना है आसाम का जिसने कि यहाँ पे रिसीव किया है इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मार्च 2026 में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज दीपाली दास। तो अभी मार्च 2026 में 60 ईयर ओल्ड है दीपाली दास सिल्चर से, वो यहाँ पे बन गई है फर्स्ट इन आसाम जिसको कि ग्रांट किया गया है सिटीजनशिप अंडर द CAA आफ्टर स्पेंडिंग 2 years in a detention camp. Next question, which veteran Telugu actor received the prestigious NTR National Film Award at the Gadar Telangana Film Award 2025 announced in March 2026? तो कौन से वो वरिष्ठ तेलुगु एक्टर है जिसको कि प्रेस्टिजियस NTR नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025 के दौरान? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज चिरंजीवी। तो मेगा स्टार है चिरंजीवी, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है विद द NTR नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हर्स लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। Next question, who created history in March 2026 by becoming the first woman to head the operations of a functional nuclear power plant in India? Very important question। तो हिस्ट्री में अभी कौन फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि लीड कर रही है ऑपरेशंस ऑफ अ फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जितने भी ऑपरेशन है उनको कौन यहाँ पे लीड कर रही है, कौन यहाँ पे फर्स्ट वुमेन बनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज RM नचम्मा। तो यहाँ पे RM नचम्मा ने यहाँ पे चार्ज ले लिया है एज अ चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द केगा जनरेटिंग स्टेशन यूनिट 3 and 4 इन कर्नाटका ऑन मार्च 15, 2026 और वो यहाँ पे बन गई है फर्स्ट वुमेन टू लीड एन ऑपरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। Next question, who became the first woman to be appointed as a permanent head coach of a professional men's football team in Germany? तो कौन यहाँ पे फर्स्ट वुमेन बनी है जिसको कि अपॉइंट किया गया है एज अ परमानेंट हेड कोच ऑफ अ किसी भी प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल टीम की परमानेंट हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है जर्मनी में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज सबरीना विटमैन। तो सबरीना विटमैन 34 ईयर ओल्ड है ये और इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री बना दी है और वो बन गई हैं फर्स्ट फीमेल हेड कोच ऑफ अ प्रोफेशनल मेंस फुटबॉल टीम इन जर्मनी लीडिंग FC Ingolstadt 04 in 3 Liga। Next question, researchers from which university recently developed a sunlight driven method to convert plastic waste into acetic acid? तो कौन से यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च रिसेंटली डेवलप किया है सनलाइट ड्रिवन मेथड जिसमें कि यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है प्लास्टिक को एसिटिक एसिड में, विनेगर में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। तो ये साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा के जिसने कि यहाँ पे डेवलप किया है बायो इंस्पायर्ड कैटलिस्ट जिसमें कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है सनलाइट का और वाटर का और ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं माइक्रो प्लास्टिक को और बल्क प्लास्टिक को इनटू वैल्यूएबल एसिटिक एसिड। Next question, which UK-based institution signed an MOU with IIT Guwahati on March 2nd, 2026 to collaborate on AI and healthcare system? तो कौन सा UK-based institution है जिसने कि यहाँ पे MOU साइन किया है IIT गुवाहाटी के साथ मार्च 2026 में ऑन AI एंड हेल्थ केयर रिसर्च? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ग्रुप। तो अभी एक MOU साइन किया गया जिसमें कि यहाँ पे फोकस दिया गया है ऑन AI फॉर वन हेल्थ और एम यहाँ पे रखा गया है डेवलपिंग प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च थ्रू जॉइंट PhD प्रोग्राम बिटवीन UK एंड इंडिया।
Next question, in which district of Himachal Pradesh were sambar deer recorded at high altitude above 2500 मीटर for the first time in March 2026? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जिसमें कि यहाँ पे सांबर डियर को हाई एल्टीट्यूड में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है मार्च 2026 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज चंबा। तो अभी सांबर डियर जिसको कि रूसा यूनिकॉलर के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया है वाई कैमरा ट्रैप इन द काला टॉप खजियार एंड गमगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करता है शिफ्ट इन देयर ट्रांजिशनल हैबिटेट टू हायर हिमालयन एलिवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Collier Global Capital Flows Report September 2025, what is India's global rank as a preferred destination for land and development site in investment? तो अभी कोलियर ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट जो दी गई थी सितंबर 2025 में, उसके तहत इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या रहेगी एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर लैंड एंड डेवलपमेंट साइट इन्वेस्टमेंट? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, दैट इज फोर्थ। तो इंडिया ने यहाँ पे जंप किया है फ्रॉम 7th to 4th प्लेस ग्लोबली एज recorded in late 2025 early 2026 strong cross border capital inflow into the real estate and development sector मेन इसमें जो है वो ड्राइवर रहेंगे इस ग्रोथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट वर टू न्यू फ्रूट फ्लाई स्पीशीज एसिडोजेंथा पैराटोटो फ्लावा एंड हेमिलिया सुनेरिया डिस्कवर्ड इन मार्च 2026? तो कौन सी इंडियन स्टेट है यहाँ पे रहेगी जिसमें कि यहाँ पे डिस्कवर की गई है दो न्यू फ्रूट फ्लाई स्पीशीज़? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो अभी यहाँ पे डिस्कवरी की गई हिमाचल प्रदेश के जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एंटेमोलॉजिस्ट के द्वारा, और यहाँ पे जो है वो दो जो है वो फ्रूट फ्लाई स्पीशीज़ को जो है वो डिस्कवर किया गया है। Next question, where was a 150 million year old dinosaur egg nest containing 10 eggs discovered in March 2026? तो भी कौन सी कंट्री में जो है वो 150 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर एग नेस्ट को जिसमें कि लगभग 10 एग यहाँ पे डिस्कवर किए गए मार्च 2026 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सेंटा क्रूज बीच पोर्टुगल। तो यहाँ पे जो है वो रेयर अपर जुरासिक नेस्ट यहाँ पे फाउंड किए गए हैं, मिले हैं ऑन द क्लिफ्स ऑफ टोरेस वेड्रास पोर्टुगल। ये जो नेस्ट है यहाँ पे जो है वो इंटैक्ट यहाँ पे पाए गए थे बिकॉज इट वाज बरीड बाय अ रिवर बैंक सेडिमेंट, और इन ये जो है लगभग 150 मिलियन ईयर अगो के जो ये यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Khadag Island, which was in news in March 2026 due to regional tension, is a strategic location for which country's oil export? तो खड़ग आइलैंड जो कि अभी रिसेंटली मार्च में न्यूज़ में बना हुआ है रीजनल टेंशन की वजह से, तो कौन सी कंट्री का ऑयल एक्सपोर्ट के लिए जो है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज़ ईरान। तो खड़ग आइलैंड जो कि ईरान का प्राइमरी मैरीटाइम ऑयल टर्मिनल है पर्शियन गल्फ में, यहाँ पे जो है वो मार्च 2026 में टेंशन देखी गई है फॉलोइंग द मिलिट्री स्ट्राइक्स बाय यूएस एंड इजराइल। Next question, who was honored with the Lifetime Achievement Award at the 21st Mahindra Excellence in Theatre Awards 2026? तो यहाँ पे जो है किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 21st महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2026 के दौरान? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज अमोल पालेकर। तो वेटर्न एक्टर और डायरेक्टर है अमोल पालेकर, उनको जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। रेसिपिएंट इनको जो है यहाँ पे बनाया गया है 11 मार्च 2026 को फॉर इज डिकेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर। Next question, which dark net based drug trafficking network was busted by the Narcotic Control Bureau in India in March 2026? तो कौन सा डार्क नेट बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है जिसको कि यहाँ पे जो है वो अनवील किया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा मार्च 2026 में इंडिया में? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टीम कल्कि। तो एनसीबी ने यहाँ पे डिसमेंटल किया है टीम कल्कि ऑन मार्च 8 2026, अ नेट जो कि यहाँ पे नेटवर्क आ जाता है जो कि यूज़ किया जाता था डार्क नेट एंड एनक्रिप्टेड एप्स लाइक सेशन टू डिस्ट्रीब्यूट LSD एंड MDMA अक्रॉस इन इंडिया।
Next question, India has set a target to achieve a malaria free status by which year under the national framework for malaria elimination. तो इंडिया ने यहाँ पे मलेरिया फ्री स्टेटस का टारगेट क्या रखा है अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 2030, दैट इज 2030, 2030। तो इंडिया ने यहाँ पे एम रखा है जीरो इंडिजिनियस केसेस बाय 2027 और फाइनल टारगेट यहाँ पे रखा गया है कंप्लीट एलिमिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया फ्री स्टेटस बाय 2030। Next question, the ESA's Proba 3 mission, which faced technical updates in early 2026, is designed to study which specific part of the sun? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो प्रोबा 3 मिशन है उसके द्वारा यहाँ पे कौन सा टेक्निकल अपडेट यहाँ पे फेस किया जा रहा है मार्च 2026 में? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज सोलर कोरोना। तो भी प्रोबा 3 जो कि यहाँ पे यूज़ करता है स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एक्लिप्स अलोइंग द क्रोनोग्राफ टू ऑब्जर्व द सन्स कोरोना। ठीक है, सन्स कोरोना क्या है? आउटर एटमॉस्फेयर है सन का, ठीक है ना, विद अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच स्पेसिफिक डेट? तो हर साल नो स्मोकिंग डे कौन सी स्पेसिफिक डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। तो नो स्मोकिंग डे हर साल जो है वो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार ये जो है यहाँ पे 11 मार्च को ऑब्जर्व किया गया 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, following India's 2026 T20 World Cup victory, what is the total cash reward announced by BCCI for the squad? तो अभी 2026 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो BCCI के द्वारा कितना कैश रिवॉर्ड जो है यहाँ पे टीम के लिए अनाउंस किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ₹131 करोड़। तो अभी मार्च 2026 में BCCI ने अनाउंस किया है ₹131 करोड़ एज अ रिवार्ड फॉर द विनिंग टीम इंक्लूडिंग प्लेयर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ। Next question, the year 2026 marks the centenary 100 years of sporting ties between India and New Zealand, tracing back to which event? तो अभी 2026 में इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपने जो है वो 100 साल कंप्लीट किए हैं स्पोर्टिंग रिलेशंस के, स्पोर्ट्स रिलेशन के। तो जो है वो कौन सा इवेंट यहाँ पे जो है वो मार्क करता है इसको शुरुआत इस दिन की? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन आर्मी हॉकी टूर टू न्यूजीलैंड इन 1926। ठीक है, तो अभी जो है वो 100 साल यहाँ पे कंप्लीट किए हैं इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपने स्पोर्टिंग रिलेशंस के। तो इंडियन आर्मी हॉकी जो टीम थी उसने अपना फर्स्ट टूर जो है वो न्यूजीलैंड के लिए टूर पर गई थी 1926 में। ठीक है ना, तो इसको देखते हुए यहाँ पे 100 ईयर्स ऑफ स्पोर्टिंग हिस्ट्री बोथ नेशन ने जो यहाँ पे सेलिब्रेट किया और यहाँ पे लॉन्च किया इंडिया न्यूजीलैंड सेंटिनरी स्पोर्ट्स कोऑपरेशन प्रोग्राम 2026 इन मार्च। Next question, which Indian city hosted the second edition of World Para Athletics Grand Prix in March 2026? तो कौन सी इंडियन सिटी है जिसने यहाँ पे सेकंड एडिशन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री जो है वो होस्ट किया है मार्च 2026 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज न्यू दिल्ली। तो अभी जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में यहाँ पे जो है वो इवेंट लॉन्च किया गया, आयोजित किया गया 11 से लेकर 13 मार्च 2026 में। सेकंड एडिशन ये रहा जिसको कि इंडिया ने होस्ट किया। इनॉग्रल इवेंट जो है वो सेम वेन्यू में किया गया था 2025 में। Next question, Project Ganga recently launched by Uttar Pradesh government aim to provide high speed internet to how many rural household? तो प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका क्या जिसका कि एम क्या है यहाँ पे प्रोवाइड करना हाई स्पीड इंटरनेट, कितने रूरल हाउस होल्ड को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 20 लाख। तो अंडर द MOU जो कि साइन किया गया अभी मार्च में प्रोजेक्ट गंगा जो कि यहाँ पे स्टैंड करता है गवर्नेंस एंड नेटवर्क फॉर ग्रेटर एक्सेस। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे टारगेट रखा गया है प्रोवाइड करना हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू 20 लाख हाउस होल्ड्स इन द रूरल उत्तर प्रदेश, जिसमें कि मेनली यहाँ पे फोकस दिया जाएगा क्रिएटिंग 1 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर।
Next question, the Mizoram Legislative Assembly unanimously passed a resolution in March 2026 seeking the inclusion of which language in the 8th schedule। तो भी मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पे जो है निर्विरोध यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया है मार्च 2026 में, जिसमें कि यहाँ पे जो है वो इंक्लूजन यहाँ पे किया जाएगा। कौन सी लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूजन करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया 8th शेड्यूल में? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिजो। तो भी 9 मार्च 2026 को रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन यहाँ पे जो है वो मांगा जा रहा है मिजो लैंग्वेज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगौरी पान मेथी फ्रॉम राजस्थान रिसेंटली रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फ्रॉम विच अथॉरिटी? तो भी नगौरी पान मेथी जो कि राजस्थान से रिसेंटली इसको जो है इसने यहाँ पे रिसीव किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, कौन सी अथॉरिटी ने इसको ये यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज PPVFRA। ठीक है। PPVFRA यहाँ पे स्टैंड करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। तो अभी मार्च 2026 को नागौरी पान को यहाँ पे ग्रांट किया गया है पेटेंट अंडर द कम्युनिटी फार्मर्स वेराइटी कैटेगरी, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे लीगल राइट्स और ऑनरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की गई टू द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ नागौर। Next question, under the National Green Hydrogen Mission, the Indian government notified standards for rich green fuels in March 2026। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड नोटिफाई किए गए हैं। कौन सा ग्रीन फ्यूल्स है जिसके लिए स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मिथेनॉल। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने इशू की है स्ट्रिक्ट इमिशन बेंचमार्क अमोनिया और मिथेनॉल के लिए टू क्लासीफाई दीज डेरिवेटिव्स एज ग्रीन एंड बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। Next question, Madurai Airport was officially notified as an international airport in March 2026. Which iconic temple is most associated with this city's tourism? तो भी मदुरई एयरपोर्ट है, इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्च में। कौन सा आइकॉनिक टेम्पल इससे एसोसिएटेड है इस टूरिज्म सिटी से? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। तो कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है इंटरनेशनल स्टेटस, 10 मार्च 2026 को इसको स्टेटस दिया गया है अप्रूवल, जो कि यहाँ पे बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी टू द टेम्पल सिटी प्राइमरली सेंटर्ड अराउंड द वर्ल्ड फेमस मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। Next question, the Union Cabinet approved a 23% cost hike for a link road connecting the Noida International Airport, जिसको कि जेवार एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, टू विच मेजर एक्सप्रेस वे? तो कौन से एक्सप्रेस वे से यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसके लिए यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे 23% जो है वो कॉस्ट हाइक यहाँ पे जो है वो अप्रूव किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो यहाँ पे रिवाइज किया गया कॉस्ट ऑफ 3630 करोड़ जो है वो यहाँ पे अप्रूव किया गया है मार्च में फॉर द 31 किलोमीटर ग्रीनफील्ड लिंक रोड। ठीक है ना, तो कितना किलोमीटर रहेगा ये? 31 किलोमीटर ग्रीनफील्ड लिंक रोड, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करेगा एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के साथ, ये इसको कनेक्ट करेगा। Next question, the Union Cabinet has extended the Jal Jeevan Mission with an enhanced outlay of rupees 8.69 lakh crore until which year? तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है जल जीवन मिशन को, और कितना यहाँ पे एनहांस किया गया है आउटले में, कौन से ईयर तक इसको एक्सटेंड किया गया है जल जीवन मिशन को? विद एन आउटले ऑफ रुपीज़ 8.69 लाख करोड़। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज दिसंबर 2028। तो अभी मिशन को एक्सटेंड किया गया है दिसंबर 2028 तक के लिए, और इसमें अचीव किया जाएगा 100% हर घर जल जो है इसमें 100% अचीव करना टारगेट रखा गया है जल जीवन मिशन 2.0। Next question, PB Shabd, a platform providing logo-free news content in multiple languages, was launched by which organization? तो PB शब्द जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है लोगो फ्री न्यूज़ कंटेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज प्रसार भारती। तो PB शब्द जो कि यहाँ पे स्टैंड करता है शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, प्रोवाइड करता है मीडिया हाउसेज विद हाई क्वालिटी लोगो फ्री डेली न्यूज़ स्टोरीज, और यहाँ पे फ्री एक्सेस यहाँ पे रहती है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2027 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the Harish Rana case, March 2026, the Supreme Court provided landmark directions regarding which legal concept. तो भी हरीश राणा केस मार्च 2026 का यहाँ पे देखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कौन सी लैंडमार्क डायरेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करी है. राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज पैसिव यूथानासिया, विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट फॉर हरीश राणा, जो कि यहाँ पे जो है वो लगभग 11 सालों से वेजिटेटिव स्टेट में चल रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रोटोकॉल को जो है पैसिव यूथानासिया यहाँ पे कहा जाता है इंडिया में. Next question, in the context of the March 2026 West Asia conflict, which act did India invoke to ensure priority supply of LPG and natural gas? तो अभी वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको देखते हुए इंडिया ने यहाँ पे जो है वो कौन से एक्ट को इन्वोक कर दिया है ताकि प्रायोरिटी सप्लाई जो एलपीजी की और नेचुरल गैस की है उसको इंश्योर किया जा सके. राइट आंसर है इसका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. तो अभी जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू द वॉर, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वोक कर दिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसमें कि यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस को और सीएनजी को ओवर द इंडस्ट्रियल यूजेस, ताकि हाउस होल्ड एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके. Next question, Tata Advanced System has partnered with which company to provide the digital backbone for C-130J MRO facility in India? तो टाटा एडवांस सिस्टम ने यहाँ पे जो है वो पार्टनरशिप की है. कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटल बैकबोन प्रोवाइड की जा सके यहाँ पे C-130J मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी के लिए इंडिया में. राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज रामको सिस्टम्स. तो अभी जो है वो यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है 10 मार्च 2026 को. टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने यहाँ पे ऑफिशियली सिलेक्ट किया है रामको सिस्टम को टू इम्प्लीमेंट इट्स नेक्स्ट जनरेशन एविएशन सॉफ्टवेयर. रामको जो है यहाँ पे सर्व करेगा एज अ डिजिटल बैकबोन, ऑटोमेटिंग एंड टू एंड मेंटेनेंस वर्क फ्लो इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड हैंगर ऑपरेशंस. Next question, renowned Indologist Herman Kulke, who passed away in March 2026, was globally recognized for his extensive research on the history and culture of which Indian state? तो renowned Indologist रहे हैं हरमन कुल्के, जिनकी अभी मार्च में डेथ हो गई है. तो कौन सी स्टेट का इंडियन स्टेट है जिसके हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर इन्होंने जो है रिसर्च की थी. राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा. तो पद्मश्री अवॉर्डी है हरमन कुल्के रहे हैं, और ये जो है जर्मन हिस्टोरियन है जिन्होंने कि यहाँ पे वर्क किया था जगन्नाथ कल्ट और एंड द ग्रीन ट्रेडिशन ऑफ उड़ीसाज हिस्ट्री मेड हिम द लेजेंडरी फिगर इन द इंडोलॉजी. Next question, US President Donald Trump announced a partnership with which Indian company for the $300 billion America First Oil Refinery in Texas? Very important question. तो अभी यूएस प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है पार्टनरशिप. कौन सी इंडियन कंपनी है जिसके साथ $300 मिलियन की यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है, जिसमें कि यहाँ पे रिफाइनरीज जो है वो बनाई जाएगी अमेरिका में एज अ पार्ट ऑफ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी. राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो भी 10 मार्च 2026 को यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एट द पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल टेक्सास, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे की पार्टनर बनाया गया फॉर द न्यू यूएस रिफाइनरीज इन 50 ईयर्स. Next question, NATO launched its major biennial Arctic military exercise in March 2026. What is the name of this exercise? तो अभी नाटो ने अपना बाइनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च किया है मार्च में. क्या नाम है इस एक्सरसाइज का? तो इसका नाम आ जाता है यहाँ पे कोल्ड रिस्पॉन्स 2026, और इसको जो है आर्कटिक रिस्पॉन्स के नाम से भी रेफर किया जाता है. तो इसमें 25,000 पर्सनल्स 14 नेशन से इसमें इन्वॉल्व रहेंगे. कोल्ड एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2026, जो कि यहाँ पे ब्रॉडर पार्ट आ जाता है आर्कटिक सेंट्री ऑपरेशंस का. और जो है यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में ये एक्सरसाइज की जाएगी टू टेस्ट द डिफेंस इन एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम द रोल ऑफ इंटरिम सीईओ ऑफ इंडिगो इन मार्च 2026 फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ पीटर एल्ब्रस? तो किसको यहाँ पे जो है वो इंटरिम सीईओ बनाया गया है इंडिगो का आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ पीटर एल्बर्स? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज राहुल भाटिया. तो यहाँ पे को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है राहुल भाटिया. उन्होंने यहाँ पे टेम्परली चार्ज ले लिया एज अ सीईओ ऑन मार्च 10, 2026.
Next question, Gurudongmar Lake, which reopened for tourism in March 2026, is located in which state? तो गुरुदोंगमर लेक जो कि जिसको कि अभी टूरिज्म के लिए रीओपन कर दिया गया है मार्च में, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम। ठीक है, तो टूरिज्म टू लाचेन एंड गुरुदोंगमर लेक यहाँ पे रिज्यूम कर दिया गया है मार्च में। ठीक है ना, तो क्यों इसका जो टूरिज्म था इसको रोक दिया गया था? तो 2023 में जो आउटबर्स्ट हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया था, उसकी वजह से इनका टूरिज्म यहाँ पे जो है वो रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, तो इसको रिज्यूम कर लिया गया है लाचेन एंड गुरुदोंगर लेक टूरिज्म। Next question, which country is the partner country for the 40th edition of Ahar International Food and Hospitality Fair March 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी कंट्री यहाँ पे पार्टनर कंट्री की तरह रोल प्ले करेगी 14th एडिशन जो रहा है आहार इंटरनेशनल फूड हॉस्पिटैलिटी फेयर का? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज इटली। तो इटली ने यहाँ पे ज्वाइन किया है एज ऑफिशियल पार्टनर कंट्री फॉर आहार 2026 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। Next question, when was the Anavaran portal, the AI-based deforestation alert system of the Forest Survey of India initially launched? तो अनावरण पोर्टल जो कि AI-based deforestation alert system है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, इनिशियली इसको कब लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज जनवरी 2024। तो अनावरण पोर्टल को इनिशियली लॉन्च किया गया था जनवरी 2024 में, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है नियर रियल टाइम डिफॉरेस्टेशन अलर्ट यूजिंग सेंटिनल टू सैटेलाइट इमेजिनरी। तो यहाँ पे मार्च 2026 में ये न्यूज़ में आ गया है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बताया है कि ये जो पोर्टल है यहाँ पे इसने जो है वो अलर्ट जारी करने अभी जो है वो किसी वजह से जो है इसमें अलर्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं। Next question, the Seshnag 150 drone, India's indigenous counter to kamikaze style drone, was developed by which organization? तो शेषनाग 150 ड्रोन इंडिया का इंडिजिनस काउंटर टू कामिकाजे स्टाइल ड्रोन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसको डेवलप किया गया है बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा। शेषनाग 150 जो कि एक लॉन्ग रेंज अप्रॉक्सीमेट 1000 किलोमीटर ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन है ये, और ये यहाँ पे कंप्लीट करता है अपना लैंडमार्क फ्लाइट टेस्ट, इसने यहाँ पे कंप्लीट किया है टू शो AI पावर्ड प्रिसीजन एंड एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान विच होस्टेड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन मार्च 2026 वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड ऑन विच डेट? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जिसने कि यहाँ पे होस्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अभी रिसेंटली मार्च में, ओरिजिनली इसको कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज मार्च 4 2025। तो इसको एग्जैक्टली 1 ईयर प्रायर जो इसको लॉन्च किया गया था, 1 साल पहले मार्च 4 2025 में ये जो अभियान है ये यहाँ पे इसका मेन एम है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ये रहेगा वुमेन लेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Thakkali Srinivasan, who passed away recently at the age of 72 in Bengaluru, was a veteran of which field? तो अभी तक्कली श्रीनिवासन जिनकी अभी डेथ हो गई है 72 साल की एज में बेंगलुरु में, कौन से फील्ड के वो वरिष्ठ यहाँ पे माने जाते थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज तमिल एंड सिनेमा एंड म्यूजिक। तो तक्कली श्रीनिवासन मल्टी फेसिटेड पर्सनैलिटी थे, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर और म्यूजिक कंपोजर ये रहे थे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। Next question, the Karnataka High Court recently halted all project activities in the Sharavathi Valley Sanctuary to protect which endangered primate species? तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है शरवती वैली सेंचुरी में यहाँ पे जो है वो उसको रोक दिया है, उसके ऊपर रोक लगा दी है प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन सी एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज़ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज लाइन टेल्ड मकाऊ। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन करते हुए जो है यहाँ पे मार्च 2026 में स्टॉप कर दिए जितने भी ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस किए जा रहे थे शरवती वैली सेंचुरी में, और इसका जो इको सेंसिटिव जोन है ताकि यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके हैबिटेट एंडेमिक और एंडेंजर्ड लाइन टेलर्ड मकाऊ प्राइमेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट कोच ऑफ गुजरात टाइटन फॉर आईपीएल 2026 सीजन। तो अभी आईपीएल 2026 का जो सेशन रहेगा, सीजन रहेगा, उसके लिए गुजरात टाइटंस के का हेड असिस्टेंट कोच किसके लिए अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज विजय दहिया। तो फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर और बैटर रहे हैं विजय दहिया, उनको अपॉइंट किया गया एज assistant coach for the Gujarat Titan in March 2026. Next question, the Lake and Air Watch initiative for real-time monitoring of environment health has been launched by which state government? तो Lake and Air Watch initiative जो कि एक रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे रहेगा इन्वायरमेंट हेल्थ का, कौन सी स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। तो अभी मार्च 2026 में गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन के तहत जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये इनिशिएटिव, जिसमें कि यहाँ पे फोकस दिया गया है रियल टाइम डाटा कलेक्शन, और यहाँ पे जो है इम्प्रूव किया जाएगा इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अर्बन लेक एंड एयर क्वालिटी अक्रॉस गुजरात सिटीज। Next question, who inaugurated the global conference on women in agri-food system in New Delhi in March 2026? तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम को किसके द्वारा इनागोरेट किया गया अभी न्यू दिल्ली में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनागोरेट किया कॉन्फ्रेंस ऑन मार्च 12 2026, जिसमें कि यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है लीडरशिप ऑफ वुमेन्स इन इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर। Next question, which organization launched its first structured bug bounty program in March 2026 to strengthen the Aadhaar ecosystem? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना पहला स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके आधार इकोसिस्टम को? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज UIDAI। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है वो इनवाइट किया एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को, जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे वन वल्नरेबिलिटी इन आधार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इट्स फर्स्ट एवर बग बाउंटी प्रोग्राम। ठीक है ना, तो बग बाउंटी प्रोग्राम यहाँ पे UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे जो एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहेंगे, जितनी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे आधार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगी उसको इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, ताकि जो है वो UIDAI को जो है यहाँ पे जो है वो सिक्योर बनाया जा सके डिजिटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मार्ट सिस्टम स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल वाज इंट्रोड्यूस इन मार्च 2026 बाय विच सिविक बॉडी? तो कौन सी सिविक बॉडी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया स्मार्ट टू ऑटोमेट द मॉनिटरिंग ऑफ सैनिटेशन, हॉर्टिकल्चर एंड सिविक सर्विसेज, मूविंग फ्रॉम द मैनुअल फ्रेगमेंटेड रिपोर्टिंग। Next question, the world's largest grain storage plan in the cooperative sector is primarily implemented through which grassroots institution? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर में प्राइमरली इम्प्लीमेंट किया गया है, कौन सी ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो ये जो प्लान रहेगा इसमें इन्वॉल्व है बिल्ड करना डिसेंट्रलाइज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ लेवल, जो कि यहाँ पे हेल्प करेंगे फार्मर्स को वो स्टोर करने में उनका जो प्रोड्यूस रहेगा लोकली, और वेस्टेज जो रहेगा उसको भी रिड्यूस किया जा सके और किया जा सकेगा, और बेटर प्राइसेस जो है यहाँ पे फार्मर्स को मिल सकेंगे उनके जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे। Next question, which company acquired Maltbook, an experimental social networking platform built specifically for AI agent? तो कौन सी कंपनी है जिसने एक्वायर किया है Maltbook को? जो कि Maltbook क्या है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, स्पेसिफिकली इसको AI एजेंट्स के लिए बिल्ड किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज मेटा प्लेटफॉर्म्स। तो भी मार्च 2026 में मेटा ने एक्वायर किया है Maltbook को, अ साइट वेयर AI बॉट्स गॉसिप एंड एक्सचेंज कोड्स। ठीक है ना, तो इस साइट जो Maltbook है इसके ऊपर जो AI एजेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे गॉसिप कर पाएंगे और एक्सचेंज कर पाएंगे अपने कोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकुंड लेक पॉपुलरली नोन एज स्केल्टन लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो रूपकुंड लेक जिसको कि स्केल्टन लेक के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये लोकेटेड है रूपकुंड लेक, फेमस है अपने हंड्रेड्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन स्केल्टन्स के लिए, विजिबल एट द बॉटम। ठीक है ना, जब भी आइस मेल्ट करती है तो ये जो लेक है उसके बॉटम में जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन के जो स्केल्टन्स है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं।
रिसेंटली ये यहाँ पे न्यूज़ में आई है ड्यू टू द ट्रैकिंग इंटरेस्ट इन मार्च 2026। ठीक है, तो एक पिलग्रिमेज यात्रा जो है यहाँ से की जाती है जो कि यहाँ इस साइड से पास होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे न्यूज़ में आ गई है। Next question, the rare blue and white flycatcher was recently spotted on Pavagadh Hill in which Indian state? तो अभी एक रेयर ब्लू एंड वाइट फ्लाई कैचर जो है वो स्पॉट किया गया है पावगढ़ हिल में। कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पे इसको स्पॉट किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। रेयर माइग्रेटेड सॉन्ग बर्ड है ये। यूजली ये जो है ब्रीड करता है जापान और कोरिया में जापान और कोरिया में। इसको यहाँ पे जो है वो देखा गया है पावगढ़ हिल गुजरात में मार्च 2026 में। Next question, which institution released the second annual edition of the Fiscal Health Index 2026? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कि यहाँ पे रिलीज किया है सेकेंड एनुअल एडिशन ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग ने रिलीज किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटली रैंक्ड हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ताकि यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके मोर इंक्लूसिव एसेसमेंट स्टेट लेवल फिजिकल परफॉर्मेंसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो सेकंड एडिशन था ये। फर्स्ट एडिशन में हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अभी जो है सेपरेटली इनको जो है वो इंक्लूड किया गया है और रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bascule Bridge refer to which type of structure recently in news for renovation at कलकत्ता's श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? तो बास्क्यूल ब्रिज जो जिसको कि यहाँ पे रेफर किया जाता है, रेफर किया गया है, कौन सा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा? रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में आ गया है एट द कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रेनोवेशन की वजह से जो है यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ में आया है ये। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज मूवेबल ड्रॉ ब्रिज। तो बेस्क्यूल ब्रिज एक मूवेबल ड्रॉ ब्रिज है विद अ काउंटर वेट जो कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बैलेंस करता है स्पैनिंग लीफ की तरह। ठीक है, तो हिस्टोरिक ये 60 ईयर ओल्ड ब्रिज है कलकत्ता डॉक सिस्टम में, और इसके लिए जो यहाँ पे जो है वो 117 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे जो सैंक्शन किए गए हैं इसकी रेनोवेशन के लिए। मूवेबल ये ब्रिज रहेगा, जैसे भी कोई जो है वो शिप पास करेगी तो ये जो अपनी पोजीशन को अप कर लेता है, और जैसे ही शिप या कार्गो कोई भी होगा वो पास कर जाएगा तो उसके बाद ये अपनी पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड किडनी डे 2026 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड किडनी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया अभी 2026 में? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को, और 2026 में ये पड़ा है यहाँ पे 12 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेश कुमार वॉन अ गोल्ड मेडल इन विच इवेंट एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री 2026? तो शैलेश कुमार ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है कौन से इवेंट में? उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री में ये अवार्ड जीता है। तो राइट आंसर यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, सॉरी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज हाई जंप T63। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड चैंपियन है ये शैलेश कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन्स हाई जंप T63 कैटेगरी विद द जंप ऑफ 1.84 मीटर। Next question, which state government's cabinet chaired by Chief Minister Vishnu Dev Sahai approved the Freedom of Religion Bill 2026 in March 2026? तो कौन सी स्टेट कैबिनेट ने यहाँ पे जो है वो अप्रूव किया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कैबिनेट जिसको कि लीड किया गया सीएम विष्णु देव सहाय के द्वारा, उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे अप्रूव कर दिया है ड्राफ्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026। प्राइमरी यहाँ पे जो है गोल क्या रखा गया इस बिल का? तो यहाँ पे कर्ब और प्रिवेंट करना है रिलीजियस कन्वर्शंस अचीव्ड थ्रू फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट। ठीक है ना, तो जबरन जो धर्मांतर परिवर्तन करवाया जाता है उसके अगेंस्ट इस बिल को लाया जा रहा है। Next question, the Indian Orchid Festival 2026 themed Orchids for Beauty and Prosperity was concluded in which Indian state? Very important question। तो Indian Orchid Festival 2026 जिसकी थीम यहाँ पे रहेगी Orchids for Beauty and Prosperity, कौन सी इंडियन स्टेट में ये कंक्लूड किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम।
तो भी ये फेस्टिवल था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया 7 से लेकर 10 मार्च 2026 को एट द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड इन पेक्योंग सिक्किम, जो कि यहाँ पे प्रमोट करता है फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्किड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 16 2026। तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है न्यू MD एंड CEO ऑफ HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज प्रथनिल घोष। तो प्रथनिल घोष है, प्रीवियसली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये रहे हैं, अब ये सक्सीड करेंगे अनुज त्यागी को एज द हेड ऑफ HDFC ERGO स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 16 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2025? तो कौन सी कंट्री को इंडिया ने यहाँ पे ओवरटेक कर लिया है और वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है कॉटन प्रोडक्ट्स का यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 2025 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया ने सरपास किया है चाइना को 2025 में एज अ टॉप सप्लायर ऑफ कॉटन अप्रैल एंड होम टेक्सटाइल टू द US मार्केट। Next question, as of March 2026, what is the total population of cheetahs in India following the birth of 5 cubs to Jwala at Kuno National Park? तो अभी मार्च 2026 के दौरान क्या टोटल पॉपुलेशन रही है चीताज की इंडिया में आफ्टर द बर्थ ऑफ 5 कब्स? 5 कब्स को अभी बर्थ दिया है ज्वाला ने कुनो नेशनल पार्क में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज 53। तो अभी 9 मार्च 2026 को यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस किया है बर्थ ऑफ 5 कब्स टू ज्वाला। ठीक है ना, ज्वाला यहाँ पे जो है वो चीता है, उसने यहाँ पे 5 कब्स को बर्थ दिया है और टोटल काउंट इंडिया में यहाँ पे इनका पहुँच गया है 53। टोटल पॉपुलेशन इंक्लूडेड 20 अडल्ट फ्रॉम नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड बोट्सवाना एंड 33 थ्राइविंग इंडियन बॉर्न कब्स। Next question, where was the International Rail Coach Expo 2026 inaugurated in March 2026? तो अभी इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 जो है इनॉग्रेट किया गया है मार्च में, कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन भी, दैट इज चेन्नई, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो है वो हेल्ड किया गया, आयोजित किया गया इंटरनेशनल कोच फैक्ट्री ग्राउंड में चेन्नई में 12 से लेकर 14 मार्च को जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो। इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय CII इन एसोसिएशन ऑफ विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जो एक्सपो है यहाँ पे शोकेस किया गया लेटेस्ट एडवांसमेंट इन रेल कोच इन मैन्युफैक्चरिंग एंड पैसेंजर सेफ्टी एंड हाई स्पीड ट्रेन सेट्स। Next question, Karnataka State Road Transport Corporation received the Governance Now 12th PSU National Award in 2026 for which innovative initiative? तो अभी कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को गवर्नेंस नाउ 12th PSU नेशनल अवार्ड दिया गया 2026 में। कौन सी इनोवेटिव इनिशिएटिव के लिए अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज ध्वनि स्पंदना। तो अभी ध्वनि स्पंदना जो कि एक ऑनबोर्ड बस आइडेंटिफिकेशन और नेविगेशन सिस्टम है, जिसको कि यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स। ठीक है, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड जो पैसेंजर है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके और अपने आप जो है वो करेक्ट बस में इंडिपेंडेंटली चढ़ सके और उतर सके। इसके लिए इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया था ध्वनि स्पंदना को। फर्स्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन इसकी कर दी गई है 200 मैसूर सिटी बसेस जो है बसेस में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम GIZ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Perplexity's new released personal computer AI agent currently runs on which specific device to enable 24/7 autonomous operations? तो Perplexity का न्यूली रिलीज पर्सनल कंप्यूटर AI एजेंट है, करंटली जो है वो कौन से स्पेसिफिक डिवाइस के साथ रन कर रहा है जो कि यहाँ पे एनेबल करेगा, प्रोवाइड कर रहा है 24/7 ऑटोनॉमस ऑपरेशंस? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मैक मिनी। तो यहाँ पे जो है वो परप्लेक्सी पर्सनल कंप्यूटर ने यहाँ पे जो है वो रिलीज़ किया है इम्प्लीमेंटेशन जो जिसको जिसमें कि यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एप्पल मैक मिनी रनिंग कंटिन्यूसली। ठीक है ना, तो इसको अभी रिलीज़ किया गया मार्च में परप्लेक्सिटी पर्सनल कंप्यूटर को और जो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे मर्ज करेगा यूजर्स लोकल एप्लीकेशन विद परप्लेक्सिटीज AI और ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए 24/7 ऑटोनोमस एजेंट जो कि यहाँ पे परफॉर्म करेगा टास्क इवन व्हेन द यूजर इज अवे। Next question, South Indian Bank launched its integrated EPF payment service in March 2026 in collaboration with which organization? तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है अपना इंटीग्रेटेड EPF पेमेंट सर्विस मार्च में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेबोरेशन के में इसको लॉन्च किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज EPFO।
तो साउथ इंडियन बैंक ने इंटीग्रेट किया है अपना SBIER नेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म विद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयर जो यहाँ पे रिमिट कर पाएंगे मंथली EPF कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली ऑनलाइन, और यहाँ पे जो है स्ट्रीमलाइनिंग की जाएगी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर द बिजनेस। Next question, the International Energy Agency released 400 million barrels of strategic oil reserve in March 2026 due to tensions affecting which strategic shipping route। तो कौन से स्ट्रेटेजिक शिपिंग रूट है जिसमें कि टेंशंस की वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है 400 मिलियन बैरल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। राइट है यहाँ पे, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेजर्स है उसको यहाँ पे जो है वो उठाए गए हैं ताकि स्टेबलाइज किया जा सके ग्लोबल मार्केट आफ्टर टेंशन इन वेस्ट एशिया। Next question, which two new lichen moth species were discovered by the Zoological Survey of India in the Eastern Himalayas in March 2026? तो कौन सी दो lichen moth species डिस्कवर की गई हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, दैट इज कोलासेरा होलोवी एंड असुरा बक्सा। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये स्पीशीज डिस्कवर की है सिक्किम में और नॉर्थ बंगाल में। लाइकन मॉथ जो है यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करते हैं एज अ बायो इंडिकेटर अपने लार्वे, क्योंकि जो उनका लार्वे रहता है वो फीड करता है लाइकन्स के ऊपर, जो कि यहाँ पे हाईली सेंसिटिव रहता है एयर पॉल्यूशंस के लिए। Next question, India co-sponsored a UN Security Council resolution in March 2026 condemning egregious attack by which country? तो इंडिया ने अभी यहाँ पे जो है को स्पॉन्सर किया है UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मार्च में, जिसमें कि यहाँ पे जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा अटैक किया गया उसकी यहाँ पे जो है वो कंडेम किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज ईरान। तो इंडिया ने यहाँ पे को स्पॉन्सर किया बहरीन लेड रेजोल्यूशन जहाँ पे जिसमें कि यहाँ पे कंडेम किया गया इरानियन अटैक ऑन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नेशन एंड जॉर्डन। Next question, which UNESCO World Heritage Site in Tehran was reported damage during US-Israel strike in March 2026? तो कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है तेहरान में जिसको कि यहाँ पे डैमेज किया गया है, डैमेज पहुंचा है यानी नुकसान पहुंचा है ड्यूरिंग द अभी जो US और इसराइल के द्वारा स्ट्राइक किए जा रहे हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज गोलिस्तान पैलेस। तो गोलिस्तान पैलेस जो कि एक मास्टरपीस यहाँ पे रहता है कजर इरा का, रजिस्टर्ड है यूनेस्को के साथ 2013 से। तो इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है इसकी विंडोज़ और रूफ में, जो मिलिट्री स्ट्राइक जो कि तेहरान में की जा रही थी US और इसराइल के द्वारा। और भी यहाँ पे कई साइट्स है जिनको कि यहाँ पे डैमेज पहुँचा है। फिर 4 मेनली साइट्स है जिनको कि यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे लिस्ट किया गया है जिनको कि यहाँ पे डैमेज पहुँचा है। उसमें गोलिस्तान पैलेस आ जाता है तेहरान का, चहल स्टोन इस्फाहान और मस्जिद ई जामे इस्फाहान और खुरमाबाद वैली यहाँ पे आ जाती है वेस्टर्न ईरान में, जिसको कि यहाँ पे डैमेज पहुँचा है। Next question, where did a Mumbai headquartered defense company lay the foundation for the world's first autonomous maritime shipbuilding and systems center in March 2026? तो कहाँ पर जो है वो मुंबई हेडक्वार्टर्ड डिफेंस कंपनी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड की फर्स्ट ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सिस्टम सेंटर का मार्च में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जुवालादीन आंध्र प्रदेश। तो फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया है, फर्स्ट रखा गया है, अपनी तरह की पहली ये फैसिलिटी रहेगी जुवालादीन फिशिंग हार्बर आंध्र प्रदेश में। ये जो सेंटर है इसका मेन एम यहाँ पे रहेगा डेवलप करना अनमैन्ड सरफेस और अंडर वाटर वेसल्स फॉर डिफेंस एंड कमर्शियल यूज। Next question, GI tagged Zoha rice, which saw its first major export consignment to UK and Italy in March 2026, is an aromatic variety from which Indian state? तो GI tagged Zoha rice है, फर्स्ट टाइम इसका मेजर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजा गया है यूके और इटली के लिए मार्च में। कौन सी स्टेट का ये जो है वो प्रोडक्ट रहेगा GI टैग्ड प्रोडक्ट? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। तो जोहा राइस एक यूनिक एरोमेटिक राइस है, इंडिजिनस है ये आसाम के लिए, इसको 2017 में GI टैग प्रोवाइड किया गया था। अपेडा के थ्रू जो है इसका 25 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया गया है राइस को यूके और इटली के लिए मार्च 2026 में, जो कि यहाँ पे बूस्ट करेगा इनकम फार्मर्स की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। Next question, the Promoting Ethnic Unity and Progress law passed by Chinese National People's Congress in March 2026 will come into effect from which date? तो प्रोमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ पास किया गया चाइनीज नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा मार्च में।
कब से ये इफेक्ट में आ जाएगा, कौन सी डेट से? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज जुलाई 1 2026। तो इसको अडॉप्ट किया गया अभी 12 मार्च 2026 को, फंडामेंटल लॉ, जिसका एम है यहाँ पे फोर्स टू स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी फॉर द चाइनीज नेशन। Next question, NASA's Artemis 2 mission scheduled for March 2026 will be the first crewed lunar flyby since which Apollo mission? तो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, जिसको कि यहाँ पे शेड्यूल किया गया है अप्रैल 2026 में, कौन सा फर्स्ट क्रूड लूनर फ्लाई बाय रहेगा ये, सिंस अपोलो मिशन के कौन सा अपोलो मिशन है जिसके बाद ये जो है वो फर्स्ट क्रूड लूनर फ्लाई बाय रहेगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, दैट इज अपोलो 17 1972। तो आर्टेमिस 2 जो है वो फर्स्ट मिशन रहेगा जो कि जिसमें कि यहाँ पे जो है वो ह्यूमंस रहेंगे, उनको चंद्रमा पर ले जाया जाएगा आफ्टर अपोलो 17 1972। ठीक है ना? तो अपोलो 1 जो सारा अपोलो 17 जो कि 1972 में गया था, उसके बाद ये फर्स्ट ऐसा ह्यूमन मिशन रहेगा नासा का। 10 डे का ये मिशन रहेगा, जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जाएंगे, इंक्लूडिंग फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर जो है इसमें कैरी किए जाएंगे ऑन अ फ्री रिटर्न ट्राजेक्टरी अराउंड द मून। Next question, C Dot's AI-based tool Fraud Pro, which was a finalist at the Global Mobile Award 2026 in Barcelona, is an indigenous technology from which country? तो C Dot का जो AI-based tool है Fraud Pro, फाइनलिस्ट एट द ग्लोबल मोबाइल अवार्ड जो है यहाँ पे इसको रखा गया था बार्सिलोना में, कौन से एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, कौन सी कंट्री का ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी रहेगी फ्रॉड प्रो? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। ठीक है ना? तो इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स के द्वारा, फ्रॉड प्रो, जो जिसमें कि यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एआई का और फेशियल डुप्लीकेशंस का, जो कि आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे और ब्लॉक करेंगे फ्रॉडिलेंट मोबाइल कनेक्शन से। इसको जो यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया है रिकॉग्निशन एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 इन स्पेन। Next question, asteroid 2024 to asteroid 2024 YR4, which was confirmed by NASA in March 2026 to pose zero risk of hitting the moon in 2032, was originally discovered by which telescope? तो अभी एस्टेरॉयड 2024 YR4 जो कि जिसने कि यहाँ पे कंफर्म किया है, नासा के द्वारा कंफर्म किया गया है मार्च में, कि इसके कि जो ये है 2032 के दौरान इसके द्वारा कोई भी रिस्क नहीं रहेगा मासा मून को हिट करने का। ओरिजिनली कौन से टेलीस्कोप से इसको डिस्कवर किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज एटलस टेलीस्कोप चिली। तो एस्टेरॉयड 2024 YR4 इसको डिस्कवर किया गया था दिसंबर 2024 में बाय द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, दैट इज एटलस टेलीस्कोप लोकेटेड इन चिले। अभी मार्च 2026 में इसने हाई प्रिसीजन ऑर्बिटर ट्रैकिंग यहाँ पे की है नासा के सेंटर से फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़। ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म किया गया है कि यहाँ पे जो है वो ये जो है सेफली पास कर जाएगा, मून को सेफली पास करेगा इन 2032। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये वीकली सेशन आज कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर सेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।